हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्प मी नेहा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा किस मंथ से बैठना शुरू करता है या वो कौन से ऐसे साइन हैं जिससे हम जान सकते हैं कि अब हमें बच्चे को बैठाना शुरू कर देना चाहिए, और उसको बैठाने के लिए हम कौन कौन सी ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए। कहीं हम उसको बैठाते समय कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलतियां जिसकी वजह से बच्चे की कमर झुक सकती है। तो बात करेंगे कि बच्चे को कब से बैठाना चाहिए और कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, और हम बैठा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और अपने किसी भी क्वेश्चन का आप तुरंत जवाब पाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो 5 से 8 महीने में बैठने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दुबले होते हैं या कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो 4 से 5 महीने में ही बैठना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 से 10 महीना में भी बैठना सीख पाते हैं। तो हर बच्चा अपने से अलग होता है, तो हमें ये चीज़ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ माइलस्टोन बच्चों में जल्दी आ जाते हैं और कुछ माइलस्टोन बच्चों में देर में आते हैं। तो हर बच्चा अपने से अलग होता है, तो ये सारी जो माइलस्टोन है वो बच्चों में डिफरेंट टाइम में आ सकती हैं। कुछ थोड़ा जल्दी बैठना सीखते हैं तो कुछ थोड़ा बाद में बैठना सीखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे साइन हैं जो हम बच्चों को बैठना स्टार्ट कराएं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम से पहले नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम से बाद में नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम बच्चे को मसाज करें तो वो अपनी बॉडी को पुश करते हैं पीछे की तरफ, अपने पैर से पुश करना सीखते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो टाइम है ये बच्चे को अब हम बैठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप बच्चे को इस तरह से गोद में लेते हो तो उसको अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है। तो क्योंकि उसकी गर्दन में अब सपोर्ट आ चुका है, तो तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब मैं इस बच्चे को बैठाना शुरू कर सकती हूँ, यानी कि अब मैं उसकी प्रैक्टिस करा सकती हूँ। जब हम बच्चे को टमी टाइम देते हैं या हम बच्चे को पलट के लिटाते हैं तो वो क्रॉलिंग करने लगता है, मतलब पलट भी जाता है और एक जगह से दूसरी जगह खिसक खिसक के जाने लगता है। तो ये ही टाइम होता है बच्चे को प्रॉपरली बैठना सिखाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे साइन थे जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ, अब ये मेरे बच्चे के लिए बैठने के लिए टाइम स्टार्ट हो गया और अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अब बात करेंगे हम कुछ ऐसे सावधानियों के बारे में जो हमें बिठाते समय ज़रूर ध्यान में देनी चाहिए। देखिए, बच्चा जब बैठने लगता है तो पेरेंट्स सोचते हैं अब तो ये बैठने लगा है, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी कमर होती है, जो बैकबोन होती है, अभी वो पूरी डेवलप नहीं होती है, तो उनको सपोर्ट मिल रहा होता है। तो बहुत शुरू में आप मुश्किल से 5 मिनट ही उसको बैठाना शुरू करिए। मैं देखती हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को फीडिंग टेबल में बहुत देर तक, या बच्चे का जो स्कूटर आते हैं उसमें बच्चे बहुत देर तक बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को पहले बहुत कम टाइम के लिए ही बैठाना चाहिए, मुश्किल से 5 मिनट में ही बैठाना चाहिए, और जब वो बैठने लगे तब आप उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा सकते हो। बच्चा भले ही बैठना सीख गया हो, लेकिन आप उसको पूरा कुशन से या पिलो से सपोर्ट करिए, पीछे भी आगे भी, जिससे कि बच्चा अगर एकदम पूरा प्रेशर उसकी बैकबोन पे ना आए और अगर वो थोड़ा हिले या आगे की तरफ पीछे की तरफ गिरे ना। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आपको पूरा उसको चारों तरफ पिलो या कुशन का सपोर्ट ज़रूर देना है। जब भी आपका बच्चा बैठे तो आपको उसको अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो अभी नया बैठना शुरू किया है। उसको आगे भी गिर सकता है, वो पीछे की तरफ भी गिर सकता है, तो उसको चोट लग सकती है। बच्चा जब भी बैठता है तो कभी वो उछलता है, मतलब एक्साइटमेंट में या कभी खुशी में या कभी हंसने में, तो उसके सर पे भी चोट लग सकती है। तो आपको ऊपर के साइड भी उसका पिलो लगाना है और हमेशा अपने साथ से सामने ही रखना है। ऐसा नहीं आप बिठा के उसको चले गए हो। ये आपको जब भी बैठाना है तो चारों तरफ उसको कुशन की कवरिंग करनी है। बहुत देर तक नहीं बैठाना है, शुरू में आपको बहुत कम देर ही बैठाना है। तो ये इस तरह से आपको बैठाने के लिए सारी जितनी भी सावधानियां हैं ये आपको बरतनी चाहिए, जिससे बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो और उसकी कमर का जो हिस्सा है वो झुके ना। तो अगर आप उसको सपोर्ट देंगे अच्छे से तो जिसकी बैकबोन है, कमर है, वो अभी फुली डेवलप नहीं है, अच्छे से डेवलप हो जाएगी और वो बैठना आराम से सीख जाएगा। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जैसे कि बच्चे को हम जल्दी बैठना कैसे सिखाएं और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।